जय गुरु जी संगत जी, वेलकम टू माय गुरु जी चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर हम गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए सत्संग के वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप गुरु जी के ये सत्संग सुन पाए। संगत जी, ये सत्संग बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप इन्हें अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो आइए आज का सत्संग सुनते हैं। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहला सत्संग अभी शेयर नहीं हुआ, काफ़ी दिन हो गए, मैंने भेजा था शायद किसी और नंबर से। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये सत्संग गौरव प्राची अंकल जी ज़रूर शेयर करेंगे। मैंने पहले सत्संग में काफ़ी बातें शेयर की थी गुरु जी की। मैं ये बताना चाहूँगी कि 7-8 महीने मैं अपने वर्किंग प्लेस में थी, तो मेरे रूम में एक 24-25 साल की मेरी नॉन बच्ची आई है। तो उसने एक ब्रेसलेट पहना था, मोती थे, कलरफुल, रेड, वाइट, ग्रीन, शाइन कर रहे थे। मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा, ये बहुत अच्छा पहना हुआ है तुमने ब्रेसलेट। तो तब गुरुजी का मैंने स्वरूप नहीं देखा था कि वो गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप है। तो उसने तुरंत उतार के कहा, मैम आप मानते हो, इनको ये ले लीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं आप रखो, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। कहती मैं मैम दूसरा ले लूँगी, आप रख लो। जैसे मैंने देखा वो गुरुजी का स्वरूप था। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि गुरुजी मेरे पास आना चाहते थे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं हर पल गुरुजी की याद में रहती हूँ। भजन सुनती हूँ, काम करते भी, अगर मैं रेस्ट भी कर रही तब भी सत्संग सुनती हूँ सारे। अभी मैं सत्संग सुन रही थी गौरव प्राची जी अंकल के ये वाले, तो 3 सुने तो मेरा मन किया मैं भी शेयर करूं और मैं भी सबको सुनाऊं और अपनी आवाज़ भी खुद सुनूं। और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी सॉरी, मुझे माफ़ करें, मैं बीच में रोकर 150 नंबर का है ये सत्संग, मैं बाद में सुनूंगी, पहले मैं अपना सत्संग भी शेयर करूं। तो मुझे हर पल गुरुजी जानते हैं कि अपने बेटे की, अपने पति की, अपनी फैमिली की चिंता रहती है। मेरा बेटे को 7 साल हो गए यूएस में गए, म्यूज़िक की स्टडी करने के लिए गया है। 2 डिग्रीज़ उसने ले ली है गुरुजी की मेहर से। तो बहुत प्रॉब्लम सहन की उसने, भूखा रहा, पानी पी के गुजारा किया। हम अभी भी उसके पैसे भेज रहे हैं। तो ये है कि गुरुजी से प्रार्थना यही रहती है, बहुत चिंता रहती है, बस उसी की चिंता रहती है। आप जानते हैं संगत जी की पेरेंट्स को बच्चों की कितनी चिंता होती है, उनकी काम की, उनकी स्टडी की, उनकी शादी की, उनकी बच्चों की। बस मेरी भी यही चिंता है। और नवंबर में उसका वर्क वीज़ा समाप्त होने वाला है, तो टेंशन हो रही थी कि कैसे होगा। वो अकेला प्रदेश में, बहुत उसने प्रॉब्लम सहन की है, अब कैसे होगा, चिंता लगी रहती है। तो गुरुजी आप ही करोगे। गुरुजी हमेशा मुझे मैसेज करते हैं कि मैं तेरा पियो हूँ, तो क्यों चिंता करती मेरी थी। तो अगर देखो गुरुजी, मैं यही कहती हूँ, आप मेरे बाप हो तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप ही उसका वीज़ा लगवाओगे, आप ही पीआर दिलाओगे, आप ही शादी करोगे, उसके बच्चे भी, हम भी खुशियाँ देखेंगे जाके। इधर घर में भी, इंडिया में भी वो आएगा फैमिली लेके, तो हम आते जाते रहें और उसको काम भी मिल जाए और सब हो जाए काम। तो गुरुजी सभी की दुख दर्द दूर करते हैं। तो मेरे बेटे के, मेरे पति के और मेरे सिर पर हाथ रखें। संगत जी, आपकी भी ब्लेसिंग्स, गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए। खुशी होती है सबके सत्संग सुन के। मैं सुनती हूँ तो गुरुजी शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हें मैं बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ, बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ, तुम 1 नंबर के साथ शेयर कर दो। तो संगत जी, आपको बताना चाहूँगी कि 1 नंबर मेरे पति जी का, मेरे अंकल जी का है। तो हम दोनों यहाँ हैं, तो गुरुजी का हुक्म है तो ज़रूर बुलाएंगे।
तो बस हमेशा यही मैसेज मैं देखती हूँ कि तुम्हारे घर खुशियाँ आने वाली है, तो खुश हो जा, मिठाइयाँ मँगा ले पुत्र, चाय पीने आऊँगा। तो बस संगत जी मेहर है गुरुजी की सबके ऊपर, ये दुनिया का, सारी दुनिया का कल्याण कर रहे हैं। जाने अनजाने में से जो हमसे गलतियाँ हुई गुरुजी माफ़ करें। संगत जी इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जी महाराज गुरुपा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन। सारी संगत जी को मेरा प्रणाम, और जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं आंटी अंकल, उनको भी मेरा प्रणाम। संगत जी अभी मैं जब सुबह उठी आज 3:30 पे, तो उठ के मैंने सुखनी साहब का पाठ लगाया। तो गुरुजी मुझे कल उन्होंने हुक्म दिया था कि अ, वीरवार को कड़ा प्रसाद बनाओ और किसी कंजक को खिलाओ। तो मेरा परसों से बड़ा मन कर रहा था कि मैं कड़ा प्रसाद बनाऊं। फिर मैंने कहा गुरुजी ने मुझे वीरवार का हुक्म दिया है, तो मैं कल बनाऊंगी। सो मैंने फिर कल शाम को बनाया और कंजक को भोग लगाया मैंने। बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो संगत जी क्या होता है कि दोपहर को मैं घर में थी, तो डोरबेल हुई, तो मोबाइल में सत्संग ही सुन रही थी। तो मैं जब ऐसे मोबाइल उठाया अपने हाथ में, गेट खोलने के लिए कि बाहर कौन आया देखने के लिए, तो अचानक से मोर पंख मेरे हाथ में आ गया। संगत जी वो मोबाइल मैं पकड़ के सुन रही थी सत्संग, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि बेड पे ही थी बैठी हुई, तो कहाँ से वो मोरपंख वो आ गया मुझे नहीं मालूम। वो मैंने रखा हुआ अपने तकिए के पास भी, वो लंबा-सा है, तो ये एक छोटा-सा, तो वो मोबाइल में सत्संग सुनते हुए अचानक मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली मुझे, क्योंकि मुझे कई बार गुरुजी ये मैसेज देते थे कि मैं तुम्हें मोरपंख में दर्शन दूँगा। तो वो एक चमत्कार सा ही है। गुरुजी के बहुत सारे चमत्कार होते हैं और ये बहुत बड़ा चमत्कार मेरे लिए था कल, और मैं बहुत खुश हुई। और फिर उससे बड़ा चमत्कार जो मुझे जिसने डोरबेल की थी, वो हमारे पड़ोसी थे घर छोड़ के। तो लड़का था, बच्चा, तो कहता आंटी जी वो पासपोर्ट के लिए वो आते हैं ना वेरिफिकेशन करने के लिए, तो आप अपना आधार कार्ड लेके आ जाना। मैं कहा इट्स ओके बच्चा। फिर वो दोबारा आया बेल करने, मैं कहा हाँ जी बच्चा मैं आ रही हूँ। तो कहता आंटी आ जाओ, अंकल आ गए हैं। तो मैं गई उनके घर में, तो उनकी मॉम का पासपोर्ट था। तो एक और लेडी बैठी हुई थी, तो वो कहती मेरी सिस्टर है। ऐसे ही हम अ, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी पूरी की, तो वो चले गए। अंकल थे जो पासपोर्ट वाले। उसके बाद अचानक मेरी नज़र पड़ी, तो उनकी जो मेन डोर है, सामने गुरु नानक देव जी की तस्वीर बनी हुई थी, लगी हुई थी, और मेन डोर पे उधर मोरपंख जैसा मुझे घर में नज़र आया, तो उससे थोड़ा-सा बड़ा, तो मोरपंख लगा हुआ था। जब मैंने दर्शन किए, मैं तो और भी बहुत खुश हो गई कि अरे! चमत्कार पे चमत्कार, गुरुजी मुझे मोरपंख में दर्शन दे रहे हैं, और इतना चमत्कार कि ये संगत जी ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जिस घर में हम जाएँ या अचानक किसी काम से गए हैं, तो वहाँ भी मोरपंख लगा हुआ है ना। ये तो गुरुजी का एहसास था कि गुरुजी विराजमान, तो मुझे दर्शन दे, मैं बहुत खुश हुई। संगत जी बहुत खुश हुई। फिर मेरे मुँह से निकल गया कि ये मोरपंख कहाँ से लिया आपने? वो कहते कि ऐसे हमने लिया कहीं से। तो फिर जो उनकी सिस्टर्स बैठी थी, मैंने कहा कि वो बता रही थी कि उनका बेटा बीमार है, उसका ऑपरेशन हुआ, तो ऐसे करके किडनी का। तो अचानक मेरे दिमाग में आ गया, ऐसे ना गुरुजी हैं एक, तो
उनकी प्रेयर करने से, उनको सत्संग सुनने से तो का सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आपने अपने बेटे के बारे में बताया तो मेरा दिल किया कि मैं आपको उनके बारे में बताऊँ। तो वो मोरपंख का ऐसा उनके रूप में भी दर्शन देते हैं। तो कहती है हाँ, मेरी फ्रेंड्स है किट्टी पार्टी की, हम वहाँ जाते हैं जय गुरुजी। मैं कहा हाँ जी, ऐसे मैंने गुरुजी का हुलिया बताया। तो कहते हैं हाँ, हाँ, वो जाते हैं, यहाँ भी है टेम्पल एक, तो हम जाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो वो जाते हैं। तो ऐसे सत्संग हुआ गुरुजी का ना, हमने बातें की, सत्संग हुआ गुरुजी का, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। संगत जी, जब हम सोचते हैं ना किसी के बारे में अ, अच्छे-अच्छे, तो बस वैसे ही आपको दर्शन होते जाते हैं, वैसे ही आपको संगत मिलती जाती है। जैसे मैं बता रही थी कि मैं सत्संग सुनी थी, मोरपंख मेरे हाथ में आ गया, फिर मैं उनके घर गई तो मोरपंख के दर्शन हुए। तो गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। तो संगत जी, मुझे अम, आ रहा था मैसेज मेरे काम के लिए, तो अभी वो कहते फिलहाल ये छोटा-सा काम है तो इसकी पेमेंट आपको कम मिलेगी। मैंने कहा गुरुजी, पेमेंट में तो प्रोग्रेस होती है, बढ़ोतरी होती है ना, तो ये तो बहुत ही कम करके दे रहे हैं, आधी करके दे रहे हैं। तो वो कहते कि इतना काम भी नहीं है, तो चलो। मैंने कहा मैं तो गुरुजी जानते हैं बहुत सिंसियर, मैंने मन में सोचा कि लेकिन जो सिंसियर होते हैं उनके साथ ही ऐसा होता है। तो मैंने मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरा मन में बड़ी वो कशमकश सी चलती रही कि एक ही कंपनी में जब नया काम करो तो प्रोग्रेस होती है, इंक्रीज़ होती है सैलरी, तो ये तो कम हो रही है। गुरुजी, मैंने कहा मैं नहीं जानती कि कैसा आपका चक्कर है, आपका ही रचाया हुआ सारा चक्कर है। तो इस चक्कर को आप ही सब ठीक करिए। आप ही मेरी जैसे पहली है उससे ज़्यादा इनकम होनी चाहिए। चलो काम कम है, पहले जैसी तो होनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा गुरुजी, ऐसा ना हो कि अगर मुझे नया काम मिले तो उसमें भी इतनी हो, लेकिन ये कि ज़्यादा होनी चाहिए, पहले से ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए। तो बस गुरुजी से मैं यही कल से कशमकश चल रही है। तो अभी मैं उठी हूँ, मैंने सुखमनी साहब का पाठ वो जब समाप्ति हुई तो फिर मैंने सुन रही थी वो बंद करके स्पीकर, तो फिर मैं आई हूँ। तो जैसे आके मैंने अपना ये यूट्यूब ओपन किया तो उसमें गुरुजी का मैसेज था कि तू उसमें इंस्टा पे कि तू अमृत वेला का शुकराना कर। तो मैं फिर ये अमृत वेला का शुकराना कर रही हूँ। तो अभी मैं सत्संग कर रही हूँ तो 6 बज के 1 मिनट हुए हैं सुबह के। तो गुरुजी, आपसे यही प्रार्थना है कि मेरा जो मुझे न्यू काम भी मिल जाए और अच्छा जो मेरी पसंद का, तो इनकम भी पहले से ज़्यादा ही हो। तो अपने बच्चे की गुरु जब भी मैं मैसेज देखती तो वो अभी भी आज मुझे आया कि तू अपने बेटे की चिंता कर रही है ना, छोड़ दे फ़िक्र। मैं जब हाथ पकड़ लिया, तो वो परदेश में है, तो मैं यही चिंता माँ हूँ, तो उसके सब कुछ काम करो, उसकी पीआर के लिए, सेटलमेंट के लिए, उसका रोज़गार का लिया काम, जॉब का, और उसकी तंदुरुस्ती लंबी आयु, तंदुरुस्त, खुश, उसकी हर विश पूरी हो, शादी भी हो। मैं भी अपने बच्चे की शादी हम देखें, उनके बच्चे देखें। मैं हमारे घर पे भी ढोल शहनाइयाँ बजे शादी की। हमारे पड़ोस में ही लड़की की शादी है, वो कनाडा से आई है। तीनों बच्चे उनके कनाडा में, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कल अखंड पाठ रखा, आवाज़ सुन रही थी तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे कि फिर मैं भी महसूस कर रही थी हमारे घर में भी ऐसे खुशियों के ढोल बजे, है ना? खुशियों के नगाड़े बजे शादी की, तो बहुत तमन्ना है मैं भी। तो मेरे हस्बैंड की भी प्रमोशन का चल रहा है, तो प्रमोशन हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए सैलरी, लंबी आयु हो, तंदुरुस्ती हो। तो जो भी लोग हमारे ऊपर बहुत सारे बुरी ये जादू टोटके ब्लैक मैजिक करते हैं तीनों के ऊपर, वो प्रदेश में है, वहाँ से भी कई बार बेटा बोलता है, मम्मा ये ब्लैक मैजिक सब करते हैं। तो मैंने कहा बेटा, गुरु हमारे साथ हैं, तो वो कोई असर नहीं होगा, जो करेगा उसके ऊपर ही जाएगा, जो बुरा आपके लिए बोलेगा, सोचेगा तो उसको ही जाएगा वापस, बैकफायर उनके भी होगा। तो गुरुपा हमारे पूरे परिवार पर मेहरबानी करो, बचाओ लोगों की बुरी नज़रों से, और सारे कार्य जो हो जाए, मुझे भी पेमेंट कम ना हो, ज़्यादा ही हो, तो ऐसा कुछ गुरुपा मेहर करो, क्योंकि ज़रूरत है। ये नहीं कि मैं लालच कर रही हूँ, लालच नहीं है गुरुपा, बहुत ज़रूरत है, और आप सब जानते हो, आपको बताने की तो ज़रूरत नहीं, बिन बोले यहाँ सब कुछ जानता है ना, लेकिन फिर भी हम बच्चे हैं तो चलिए,
आप जानते हो कि बिना पैसे के कैसे होगा, कई बार चिंता होती है कैसे होगा? कैसे होगा सब? तो आप गुरु आप नहीं करना, बस आप पे छोड़ दी ये सारी समस्या। हमारे बाप वो समस्याओं की गठरी आपको दे दी है, आप ही सॉल्व करना सब कुछ। तो बाकी संगत जी सभी की प्यारी-प्यारी आवाज़ों में सत्संग सुनने को मिलते हैं। हमारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। शुक्रिया गुरुपाद, शुकराना, कोटि-कोटि शुकराना, अनंतम-अनंतम शुकराना गुरुपाद। और जो शेयर करते हैं हमारे सत्संग प्यारी-प्यारी आवाज़ों में गौरव जी, आंटी जान, अंकल जो भी हैं उनको कोटि-कोटि शुकराना, लाख-लाख शुकराना। तो इसी के साथ विराम देना चाहूँगी मैं अपने आज के सत्संग अमृत वेला के सत्संग को। गुरु जी हमारी सब इच्छाएँ पूरी करो और मेहर करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। गुरु जी सब संगत को खुशियाँ दें, हर संगत की मनोकामना पूर्ण करें। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना, उसमें बता रहे थे कि हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वह गलत है या सही। किसी के बारे में मैं कुछ मतलब अपने मन में कुछ मत सोचो कि वो सही है या गलत। गुरुजी ने आज मुझे विचार दिया कि मैं ऐसा सत्संग लिखूं, क्योंकि मैं कभी कभी दूसरों की ज़िंदगी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बोल देती हूँ। आज गुरुजी का बार बार मैसेज आया कि हमें दूसरों के बारे में, दूसरों की ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। तुम किसी का बुरा मत सोचो और ना ही किसी का बुरा करो। मन में भी किसी के प्रति नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए। किसी के बारे में जो कुछ करता है कोई अपने लिए ही करता है। गुरुजी कहते हैं कि जब मेरी शरण में आओ तो अपना दिमाग मत लगाना, तुम बस मंत्र जाप करो, तुम्हारे सारे कर्म कट जाएंगे। किसी के बारे में अपने विचार मत रखो। हमें अपने घर पर ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों और अपने परिवार की सोचनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं तुम घर में काम मत करो और मेरे सत्संग में आओ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा सत्संग तभी काम करता है जब तुम अपने परिवार का ध्यान रखते हो। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। सत्संग करने में अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी ने मुझे 40 दिन की सत्संग सेवा दी हुई है। आज ये सत्संग का 17वां दिन है। गुरु जी की कृपा से सत्संग रोज़ ही होते हैं। गुरु जी ने मेरे मन को संगत जी स्थिर कर दिया है। संगत जी, पहले ना मुझे हर बात पर टेंशन हो जाती थी। मैं ये सोचती थी कि ये काम कैसे होएगा, वो काम कैसे होएगा, बस सारा दिन टेंशन में ही रहती थी। अब मुझे लगता है कि कोई भी काम हो, गुरुजी बैठे हैं, अब टेंशन क्या लेनी, बैठे हैं गुरुजी हमारे। बस अब मन में यही सोचती हूँ, बस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। गुरुजी की कृपा से सब काम हो जाएगा। एक मन में शांति है कि हमारे साथ हमारे गुरु हैं। गुरु क्या, वो तो हमारे भगवान हैं। संगत जी, गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। जहाँ को सब साथ छोड़ देते हैं, वहाँ हमारे गुरुजी होते हैं हमारे साथ। संगत जी, मुझे रोज़ जोत में कभी हार्ट बना हुआ दिखाई देता है
और कभी चांद बना हुआ दिखाई देता है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और गुरुजी की कृपा से बस अब मन में शांति है और यही सोचती हूँ मैं कि हर संगत के घर में शांति हो, खुशियाँ हो, सब अपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत करें और अपने गुरु पे सब छोड़ दें। बस गुरु जी की आज्ञा मानते रहें और सत्संग करते रहें। गुरु जी जैसा कहें वैसा करते रहें। गुरु जी बस यही कहते हैं कि झूठ मत बोलो किसी के साथ, किसी के भोलेपन का कोई नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, किसी को टेंशन मत दो, अपना नीवा हो के रहो। बस हमारे गुरुजी और क्या चाहते हैं, बस यही चाहते हैं हर दिल में प्यार हो, प्यार से बोलो, सबके साथ प्यार से रहो, कोई लड़ाई कोई झगड़ा मत करो। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और प्राची जी हो जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, और मैं दिल से दुआ करती हूँ गुरुजी और उनको और उनके परिवार को खूब बहुत सारी ब्लेसिंग दें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी। ये मेरा 18वां सत्संग है गुरुजी। मैं आपकी बेटी बोल रही हूँ, गुरुजी की कृपा से सत्संग बोल रही हूँ। गुरुजी की कृपा से सब कुछ होता है। हमारे गुरु चाहेंगे तो सब काम संभव हो जाते हैं। गुरुजी की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। संगत जी, जब हम गुरुजी साथ स्टार्टिंग में जुड़े थे ना, तो संगत जी माफ़ करना, तबीयत ठीक नहीं है आज, थोड़ी कोल्ड है। संगत जी, जब हम स्टार्टिंग में जुड़े थे ना गुरुजी के साथ, तो हम क्या जुड़े थे, गुरुजी ने ही जोड़ा था हमें। तो स्टार्टिंग में ना बहुत ऐसे दिक्कत आई हमारे घर में ना। जैसे पहले हमारा LED ख़राब हो गया, घर की सारी चीज़ें धीरे धीरे एक करके सारी चीज़ें ख़राब होती गई। मिक्सी ख़राब हो गई, बेटी का गुड़िया का मोबाइल टूट गया, और भी कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई। इनको भी, मेरे हस्बैंड अंकल को भी पथरी का दर्द हो गया, मेरी भी तबीयत ख़राब होगी, गुड़िया की भी तबीयत ख़राब होगी। बस ऐसे करते करते संगत जी फिर हम धीरे धीरे करते गुरुजी की कृपा से सब ठीक होता गया। और वैसे ये बात सच है कि गुरुजी नींबू की तरह, अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं। ये बात तो सच है संगत जी। और फिर गुरुजी ने हमारा हाथ थामा और मेरे को मैं फिर धीरे धीरे ठीक होने लगी। मेरे हस्बैंड अंकल जी भी, उनका भी पथरी का दर्द ठीक हो गया। एक एक करके हमारी सारी चीज़ें हमने ठीक करवाई। गुरुजी ने हम पे इतनी कृपा की कि हमारे बहुत बड़े कष्ट को छोटे छोटे, ये तो कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे कष्टों में करके इनको छोटे छोटे उसमें काट दिया। शुक्राना गुरुजी। धीरे धीरे हम सारे ठीक हो गए। किसी को क्या हुआ था, जैसे मेरे को कई चीज़ें मैं बताई थी, मैंने आपको पहले कई चीज़ें हुई थी, फिर धीरे धीरे ठीक हो गई गुरुजी की कृपा से। और धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में बदलाव आने लगा। संगत जी, पहले मेरे
हस्बैंड अंकल का स्वभाव बहुत वो था। मेरे साथ ख़ास इतना वो नहीं करते थे, मतलब जैसे ऐसे ठीक तरह नहीं बोलते थे। गुरुजी की कृपा हुई, घर का माहौल सुधरने लगा, इनके प्रताप स्वभाव में भी बदलाव आया। इसलिए मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुजी ने मुझे संभाला। गुरुजी के मैं जितने गुण गाऊँ उतने कम है। अब तो सब कुछ गुरुजी पर सौंप दिया है। अब तो हम तो बस गुरुजी के बिना हम कुछ भी नहीं है। अब गुरुजी की कृपा से बस ऐश करेंगे। अब गुरुजी कहते हैं तुम टेंशन मत लो, बस ऐश करो खुश रहो, बाकी सब मैं देख लूँगा। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को आशीर्वाद दो कि हम सब आपका गुणगान करते रहें, सत्संग करते रहें, घूमें फिरें, बस ऐश करें आपके राज में। हमने तो आपका दामन पकड़ लिया है। अब आप जहाँ ले जाओगे वहीं हम जाएंगे। खिलाओगे खा लेंगे और घुमाओगे तो घूम लेंगे। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना। आपने हमारा हाथ पकड़ा। आप है तो हम हैं, आपके बिना कुछ भी नहीं है हम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद गुरुजी। आपके बिना हमारा कोई नहीं है। आपने हमें समझा, आपने हमारे कष्ट अपने ऊपर लिए, काटे। ये तो आप ही जानते हैं क्या है क्या नहीं, लेकिन आपने हम पे कृपा की। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसी के साथ मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी। मैं गुरुजी की बेटी सोनीपत से बोल रही हूँ। ये मेरा 19वां सत्संग है। गुरुजी ने 40 दिन की सेवा बख्शी है। गुरुजी की कृपा से सत्संग तो रोज ही होते हैं। सत्संग संगत जी, मैंने कल बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मौसम की वजह से कोल्ड है। फिर आज सुबह ठंड की वजह से बस तबीयत ठीक नहीं थी। संगत जी, आज जब मैं धूप में सो रही थी तो मैंने देखा एक सफ़ेद कबूतर ऊपर आसमान में उड़ रहा था। उस टाइम मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी। फिर अचानक मेरी नज़र ऊपर गई तो मुझे सफ़ेद कबूतर दिखा। मुझे हमेशा ग्रे कलर के ही कबूतर दिखाई देते हैं और आज ही बस सफ़ेद कबूतर दिखाई दिया। लेकिन आज मैंने जब उसको देखा तो फिर मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद उसने आसमान में गोल गोल राउंड काटने शुरू कर दिए। जहाँ मैं सो रही थी ना, ठीक उसके ऊपर उसने 3-4 राउंड चक्कर लगाए, फिर वो चला गया। फिर थोड़ी देर में जहाँ मैं बैठी थी वहीं उड़ते उड़ते एक वो आया जो तितली की तरह नहीं होता, उसको हम तो जहाज कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हो उसको। वो आया, उसने मेरे आसपास चक्कर लगाया और वो उड़ गया। आज फिर बस गुरुजी की कृपा से ये सत्संग हुआ और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कल अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। इसी के साथ गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी। मैं गुरुजी की बेटी सोनीपत से हूँ और ये मेरा 20वां सत्संग है। सबसे पहले मंत्र
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं संगत जी, वो हमारा पल पल साथ देते हैं। गुरुजी को मैं गुरुजी का हर पल शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हमारा हर पल साथ निभाते हैं और गुरुजी ही हमारा साथ निभा सकते हैं और कोई नहीं। मैं गुरुजी को कुछ कहना चाहती हूँ। मैं डूब जाऊँ तो किनारा आप बनना गुरुजी, मैं हार जाऊँ तो सहारा आप बनना गुरुजी, मैं गिर जाऊँ तो थाम आप लेना गुरुजी, मैं टूट जाऊँ तो जोड़ आप देना गुरुजी, मैं बिखर जाऊँ तो समेट आप लेना गुरुजी, मैं रुक जाऊँ तो गति आप बनना गुरुजी, मैं जीत जाऊँ तो मेरे साथ सिर्फ आप खड़े रहना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। इसी के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।